वकील को बता वकील को बता। हाँ वकील को क्या कहे, वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले भैया, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। हर उम्मीद बेनूर हो गई, जिंदगी नासूर हो गई। जिसकी जिंदगी की दुआ मांगी वही जिंदगी से दूर हो गई। आखिरकार यूपी के बांदा के रहने वाले शब्बीर खान की बेटी शहजादी को अबू धाबी में फांसी दे दी गई। शहजादी खान को फांसी देने की बात विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताई, जिसके साथ ही तमाम प्रयास जो कि उनका परिवार, उनके पिता शब्बीर खान करते रहे, वो सब बेकार हो गए। जब विदेश मंत्रालय ने कहा कि आपकी बेटी की फांसी 15 फरवरी को ही हो चुकी थी, यानी शहजादी को 15 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। इससे पहले सूत्रों के हवाले से आई खबर में कहा गया था कि शहजादी को 24 घंटे के भीतर फांसी दिए जाने की खबरें गलत हैं। सूत्रों ने बीते 17 फरवरी को कहा था कि भारतीय दूतावास मामले पर लगातार नजर रख रहा है, लेकिन ये सारी खबरें बेमानी साबित हुई और शहजादी को बचाने में लगे उसके माता पिता के साथ साथ अन्य लोगों की आस टूट गई। दरअसल शहजादी का परिवार लगातार अपनी बेटी को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारतीय दूतावास ने शब्बीर खान को उनकी बेटी की फांसी की पुष्टि कर दी और यह भी बता दिया कि परिवार चाहे तो 5 मार्च 2025 तक यूएई जा सकता है और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता है। इसके अलावा खान को भारतीय दूतावास का एक मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है। दरअसल पूरे मामले की बात करें तो 33 साल की शहजादी खान यूपी के बांदा जिले के रहने वाली थी। अबू धाबी के अल वातवा जेल में काफी वक्त से बंद थी। शहजादी पर आरोप था कि उसने एक बच्चे की हत्या की है जिसकी वो देखभाल किया करती थी। हालांकि शहजादी के पिता भारत में तमाम प्रयास करते रहे। पिता ने कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें बताया गया कि दिसंबर 2021 में शहजादी को अबू धाबी का वीजा मिला और वो दुबई होते हुए यूएई पहुंची। अगस्त 2022 में उनको नौकरी देने वाले को एक बेटा हुआ, जिसके लिए शहजादी को देखभाल करने के लिए रखा गया। 7 दिसंबर 2022 को बच्चे को नियमित टीका लगाया गया, लेकिन उसी रात उसकी अचानक मृत्यु हो गई। अस्पताल ने पोस्टमार्टम की सिफारिश की थी, लेकिन माता पिता ने इससे इनकार कर दिया और लिखित सहमति देकर आगे की जांच रोक दी। लेकिन बाद में शहजादी की गिरफ्तारी हुई। हालांकि पिता ने अपनी याचिका में फरवरी 2023 में एक वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली थी जिसमें शहजादी ने बच्चे की हत्या की बात कबूल करते हुए ये कहा था कि उसने बच्चे को मारा है। हालांकि उसने दावा किया कि यह कबूलनामा जबरन लिया गया। 10 फरवरी 2023 को उसे अबू धाबी पुलिस को सौंप दिया गया। 31 जुलाई 2023 को उसको फांसी की सजा सुनाई गई और उसके बाद सूत्रों के मुताबिक भारतीय दूतावास ने कानूनी सहायता देते हुए काफी प्रयास किए, लेकिन आरोप है कि उसे जबरन गुनाह कबूल कराने के लिए मजबूर किया गया और उचित कानूनी मदद नहीं मिली। सितंबर 2023 में उसकी अपील खारिज कर दी गई। 28 फरवरी 2024 को उसे मौत की सजा सुना दी गई, जिसको कोर्ट ने बरकरार रखा। शब्बीर खान ने दूतावास के माध्यम से दया याचिका दायर की, लेकिन गलत मामले की जानकारी दी गई। उन्होंने मई 2024 और 11 जुलाई 2024 को नई दया याचिका भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 14 फरवरी 2025 को शब्बीर खान को शहजादी का फोन आया, जिसमें उसने अपनी संभावित फांसी की जानकारी दी और कहा कि ये मेरा आखिरी कॉल होगा। जो एफआईआर है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दोस्तों नहीं। वकील को कहते, वकील को बता बेटा क्या करना, वकील को बता। हाँ वकील को क्या कहे, वकील को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले एफआईआर, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। शहजादी के इस फोन के बाद पिता ने 20 फरवरी 2025 को विदेश मंत्रालय में अपील की, लेकिन कोई अपडेट नहीं मिला। इसके बाद पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, तो अब विदेश मंत्रालय ने कोर्ट में जवाब देते हुए शहजादी की फांसी की पुष्टि कर दी है। जस्टिस सचिन दत्ता ने इस घटनाक्रम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
अदालत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया, यह मामला अब समाप्त हो चुका है। शहजादी को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई थी। उनके सुपुर्द खाक की प्रक्रिया 5 मार्च को होगी। अब शहजादी को फांसी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने पिता की तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तमाम दलीलें धरी की धरी रह गईं। हालांकि अब परिवार की मदद के लिए विदेश मंत्रालय आगे आया है और अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति देते हुए वीजा का प्रबंध कराने की बात कही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक शहजादी के पिता विदेश मंत्रालय और सरकार से इतने खफा हैं कि उन्होंने अबू धाबी जाने से ही इनकार कर दिया है। टूटी आस और दिल में मलाल लिए शहजादी के माता पिता आज उस दिन को कोस रहे होंगे जब उनकी बेटी की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उजैर से हुई। ना वो मुलाकात होती, ना शहजादी बिगड़ चुके चेहरे को ठीक कर जिंदगी को बेहतर बनाने का ख्वाब देखती, ना वो अबू धाबी जाती तो आज ये मनहूस दिन उन्हें ना देखना पड़ता। आज वो अपनी बेटी का चेहरा देखने को तरस रहे। साथ ही सरकार की विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ प्रगाढ़ रिश्तों और विश्व गुरु वाली छवि पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि हर चौखट पर उन्होंने बेटी की जिंदगी की मिन्नतें की, फिर उन्हें अंधेरे में क्यों रखा गया? क्यों उनकी बेटी को बचाने के सार्थक प्रयास नहीं किए गए? क्यों बार बार उनकी अपील पर कोई जवाब नहीं दिया गया? सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब बस एक कि उनकी बेटी शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है। अनुराग सक्सेना, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7।